नमस्ते जी। आज का विषय है, हमने वैदिक विज्ञान गुरुकुलम का क्यों प्रारंभ किया। वर्तमान में जो आर्ष गुरुकुल चल रहे हैं, वहां पर क्या है कि संस्कृत की जो भाषा है पढ़ाई हो रही है, व्याकरण भी पढ़ रहे हैं। पर व्याकरण क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेद का विज्ञान हमको समझना है कि मूल प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, ये जो भूमि कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, मेरा शरीर कैसे बना। यदि हम इनको जानेंगे नहीं तो उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अब जो गाड़ी बना रहा है, जैसे मैं कोई की 4 व्हीलर की बात करूं, जो गाड़ी बना रहा है वही तो उसको नियम बनाएगा ना। और उन्हीं से तो गाड़ी खराब हो गई तो हम ठीक कर सकते हैं। पहले तो चलाने की विधि वो बताएगा और फिर ठीक भी कर सकते हैं। तो वेद क्या है कि पूर्ण विज्ञान का ग्रंथ है। मतलब मॉलिक्यूल कैसे बना, फोटोन, सूर्य, अपने मेरा शरीर कैसे बनता है, ये हमें व्याकरण से ये जानना है कि बना कैसे और उपयोग कैसे करना। अब जब ये मैं करीबन अक्टूबर 2019 में मेरा सानिध्य आचार्य अग्निवर्त नैष्टिक से जो हुआ और मैंने वेद विज्ञान आलोक को पढ़ा। पढ़ने में मैं अभी तक 6000 घंटे से अधिक उसको पढ़ चुका हूं और लगातार उसको पढ़ रहा हूं। तो शुरू में ही मुझे समझ में आ गया था कि जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं आज, आधुनिक विज्ञान, वो अधूरा है। क्योंकि मैं भी विज्ञान का छात्र हूं, मैं भी इंजीनियर हूं। हमारे जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे प्रश्नों के उत्तर उस समय नहीं दिए थे, नहीं मिलते थे वहां पर। जैसे फोटोन किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन कैसे बना, समय क्या है, ऊर्जा क्या है, आज भी नहीं पता उनको। जब मैंने इसमें देखा वेद विज्ञान आलोक को, तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल ये सत्य विद्या है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है महर्षि ऐत्रेय दास का, ये है सत्य विद्या। और सत्य विद्या जो वो ही पढ़नी चाहिए, पठन पाठन उसी का होना चाहिए। तो मैं आर्ष गुरुकुल में गया 2-3 में कि भाई आप इसको विज्ञान को पढ़ा, वेद तो जब विज्ञान के ग्रंथ है तो, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं अपना ही गुरुकुल, अब वैदिक विज्ञान गुरुकुल शुरू कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। आज जैसे हम पढ़ाएंगे कि समस्त प्राणी जगत का कल्याण की हमें चिंता करनी है। वेद का विज्ञान समस्त प्राणी जगत के लिए। अब हमें आचरण भी करना पड़ेगा कि समस्त प्राणी जगत का कल्याण कैसे हो। तो देखो, सबसे मूलभूत आवश्यकता है शुद्ध वायु की, मतलब हवा की, शुद्ध पानी की, शुद्ध भूमि की और शुद्ध ध्वनि की। अब हम पदार्थ को जानेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जो वेद में विद्या दी है उसके अनुकूल ही हम काम करेंगे। जैसे अब हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब वैदिक वेद में मैंने हरिशरण जी, सिद्धालंकार जी का वेदभाष पढ़ा है और ये वेद विज्ञान आलोक भी पढ़ रहा हूं मैं। अब ये समझ में आ गया कि खेती की विधि क्या करनी, कैसे करनी है। उसमें 2 ही मंत्र दिए हैं कि भाई ताजे गोबर का उपयोग करना, उसमें गुड़ मिलाना, गोमूत्र मिलाना। तो उस तरह की खेती हम कर रहे हैं, वैदिक कृषि। रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि भाई हमें विज्ञान पूरा, फोटोन को जानना, पूरा जानना। और जब हम जान जाएंगे, ईश्वर तक जान जाएंगे हम, तो हमको एक सर्वशक्तिमान सत्ता का एहसास होगा कि भाई ये जो हवा है, ये जो भूमि है, पानी है, ये पिता परमात्मा का बनाया हुआ है। इसको हमको बेकार नहीं करना है, मतलब इसमें प्रदूषित नहीं करना है।
और यदि प्रदूषित किया तो हमको दंड भोगना पड़ेगा। तो हम वहां सिखाएंगे कि वैदिक कृषि कैसे होती। चिकित्सा, आज आधुनिक जो एलोपैथी के डॉक्टर है 20-20 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, आज आखिरी तक पढ़ते रहते हैं, 10 वर्ष तो एमएस करने में लगी जाते हैं और फिर भी पढ़ते रहते हैं। पर क्या अस्थमा का कोई रोग है? उनके लिस्ट में सारे असाध्य रोग है, कैंसर हो, अस्थमा हो, सोराइसिस हो, ब्लड उच्च रक्तचाप हो, मधुमेह हो, डायलिसिस है, सारे उनके कोई उनके उपचार, उनके पास उपचार नहीं है। और वेद में क्या है? जैसे मैं अपनी बात करूं, सोराइसिस 12 वर्षों से मैं पीड़ित था। मैंने भारत के सभी मतलब दिल्ली में, इंदौर में, अपने गांव में सब जगह उपचार करवाया, उपचार नहीं हो पाया। वेद में एक ही मंत्र है, एक मंत्र में विधि बताई हुई है कि भैया जो स्किन का रोग है आपका, तो सारे स्किन के रोग छाछ आप पियो तो दूर हो जाएंगे। और दूसरा, गोबर से स्नान कर लो आपको तो मैंने सैकड़ों रोग ही ठीक कर दिए हैं। मैं पहले खुद ठीक हुआ, फिर दूसरों को भी किए। मैं जो है 148 रोग घर की रसोई से ही ठीक कर सकता हूं। यह है वैदिक विज्ञान की महत्ता, ताकत। क्योंकि जिसने शरीर बनाया उसके वेद की विद्या वही है। तो जैसे गाड़ी बनाने वाला अपनी मैनुअल बुक में लिख देता है कि ये गाड़ी ये पार्ट्स ऐसे बना, ये पार्ट्स ऐसे बना। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल जो यदि मेरा खराब हो गया और मैं उसको लेकर गया टायर पंचर वाले के पास, तो ठीक कर देगा क्या? उसको बिगाड़ तो सकता है, ठीक नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये शरीर हो रहा है। आज आधुनिक विज्ञान जो एलोपैथी पढ़ रहे हैं ना, इस शरीर को ठीक नहीं कर सकता, बिगाड़ तो सकता है। एक रोग की आप इलाज करवाना चाहो, 3-4 रोग आपके गले में पड़ जाएंगे। आप बीपी का इलाज करवाने जाओगे तो किडनी डैमेज हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट। अब हमें वैदिक विज्ञान का जो गुरुकुल है, इसलिए हम पढ़ेंगे और उनका आचरण हम करेंगे। जितने भी कुटीर उद्योग हैं जिसमें मानव ऊर्जा और पशु ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसमें कोई वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है, पहले ज्ञान लेंगे और फिर उसका आचरण करेंगे, जिससे समस्त मानव का कल्याण हो सके, समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सके और सबको रोजगार मिल सके, गरीबी अमीरी दूर हो सके, बलशाली बन सके, पराक्रमी बन सके। क्योंकि पराक्रमी बलशाली वही बनेगा जो का तो जानेगा, ईश्वरीय सत्ता को जानेगा, सर्वशक्तिमान होगा को जानेगा। उसके जाने बिना तो हम कायर ही हैं। और वैदिक विज्ञान को समझने के लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य शर्त है। जो मेरे यहां बच्चे आएंगे, अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य शर्त है। बच्चे चाहे एक आए, चाहे 1000 आए, चाहे कितने भी आए, सभी मेरे जो माता पिता है बच्चों के, वो अपनी बच्चे के लिए अनिवार्य शर्त है अष्टांग योग का पालन करना। मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य शर्त है। और तभी हम सुख प्राप्त होगा। बिना पदार्थ को जो के तो जाने हमको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। मानव नहीं बना जा सकता है जब तक हम पदार्थ को पूरा नहीं जानेंगे और उसका इस तरह उपयोग नहीं करेंगे कि समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, तब तक हम मानव नहीं बन सकते। तो हमारा जो वैदिक विज्ञान गुरुकुल है वो मानव निर्माण है और बलशाली पराक्रमी बनकर 100 से 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ रह सके। आइए अपने बच्चों को हमारे वैदिक विज्ञान गुरुकुल में प्रवेश दिलावें, जिससे वे खुद पराक्रमी बने, बलशाली बने,
सुखपूर्वक जीवन सके और दूसरों को भी सुख दे सके। धन्यवाद, नमस्ते जी।